बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th न्यू एडिशन की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ a इज इक्वल टू 3/2 and b is equal to 5/3, c is equal to 7/5, then verify that। अगर हमारे पास a की वैल्यू ये हो, b की वैल्यू ये हो, c की ये हो, तो हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हमारे पास दो क्वेश्चन जी के हैं। पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे लिखा हुआ है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। हम पहले ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, हमने इन दोनों को इक्वल करना है। तो पहले हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की हम वैल्यू लिख लेंगे। अब देखिए हमारे पास हम वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन में। तो हमारे पास ए की वैल्यू है 3/2, हम लिख लेंगे 3/2 एंड बी की वैल्यू 5/3 है। तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 5/3 प्लस सी की वैल्यू 7/5। ये आगे अब देखिए हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो हम इनके फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास आएगा 15। एलसीएम लेंगे तो हमारे इसका एलसीएम 15 आया। जब हम 15 को 3 पे, ये देखिए 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। 5 को जब हम इस 5 से अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। इसी तरह जब हम इस 5 को 15 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 3 आएगा। हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। अब देखें 3/2 हमने एज इट रहने देना, यहाँ पे आगे चलते हैं। तो 3/2 हमने एज इट रहने दिया। 25 प्लस 21 किया तो हमारे पास आया 46। अब हमने 3 को 46 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को 15 से। 3 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 138। इसी तरह 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। अब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 23/5। ये थी हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व कर लिया। अब हम इसकी ये राइट हैंड साइड है, हम राइट हैंड साइड करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड है, हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को LHS से लिखते हो, राइट हैंड साइड को RHS से। तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो देखें राइट हैंड साइड इसकी हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड a प्लस बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए सी। हम अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो हम लिखेंगे ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू है हमारे पास 3/2। इसी तरह हमारे पास है बी की वैल्यू है हमारे पास 5/3 प्लस ए की वैल्यू 3/2, सी की वैल्यू है 7/5 इज इक्वल टू, हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। इसी तरह 3 को 2 से करेंगे तो आएगा 6 प्लस 3 को 7 से करेंगे तो 21, 5 को 2 से करेंगे तो 10। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। हम जब 6 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 30। एलसीएम लेना हमें आता है तो हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 30 आ गया। जब हम 6 को 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। हम 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75। इसी तरह हम जब 10 का 30 को डिवाइड करेंगे 10 से, 10 को 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63। अब हम 75 और 63 को ऐड करेंगे। तो हम जब इनको कैलकुलेटर पे ऐड करेंगे, हम ऐसे ज़ुबानी करेंगे तो हमारे पास आएगा 138/30। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 6 पे तो हमारे पास 23/25 आएगा। और हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। तो हम लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास ये प्रूफ हो गया है, ये वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट c इज इक्वल टू AC प्लस BC। अब हमें इसको भी सोल्व करना है। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाली लिखेंगे। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे ये ए बी की वैल्यू, हम लिखेंगे ए की वैल्यू है हमारे पास 3/2, तो यहाँ पे ए की जगह 3/2 आ जाएगा, प्लस बी की वैल्यू है 5/3, हमारे पास 5/3 आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट सी की वैल्यू है हमारे पास 7/5, तो हम 7/5 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका हमने एलसीएम लेना है। तो हम जब 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये 6 आएगा। जब 3 को 2 का हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। 3 को जब हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। इसी तरह जब हम इस 3 को इस 6 से डिवाइड करेंगे
तो हमारे पास आएगा 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 7 और 5 हमने एलसीएम लेना, और हमें पता है कि हम ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो इसी तरह आप देखें 9 को 10 में हमने ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 19/6 इंटू 7 और 5। अब हमने 19 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह 6 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा 133 और 6 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व होगी, हम इसकी राइट हैंड सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, और हम राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखेंगे AC प्लस BC, और हमारे पास A की वैल्यू है 3/2, और ये मल्टीप्लाई हुआ है तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे 7/5 प्लस B की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। इसी तरह हम ब्रैकेट लगाएंगे, C की वैल्यू लिखेंगे 7/5। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देखेंगे 3 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। इसी तरह हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, प्लस 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। इसी तरह हम 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। तो अब हमने क्या करना है, 10 और 15 का हमने एलसीएम लेना है, तो हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 30। जब हम इनके फैक्टर बना के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। जब हम 10 को 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, और 3 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 63। इसी तरह हम 15 को 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 70। हम 63 और 70 को ऐड करेंगे तो आएगा 133/30। तो हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड इक्वल हो गया है, तो हमारे पास ये वेरीफाई हो गया है कि हमारे पास A प्लस B इंटू C इज इक्वल टू AC प्लस BC हमारे पास इक्वल है। तो हम लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि A प्लस B इंटू C इज इक्वल टू AC प्लस BC। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है इफ A इज इक्वल टू 4/3, B is equal to 5/2, C is equal to 7/4, then verify the associative property with respect to additive and multiplicative। हमने हमारे पास A, B और C की वैल्यू दी गई है, हमने इसको वेरीफाई करना है दो तरीके से। एक तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। तो हम सबसे पहले मतलब इसके दो पार्ट हैं, हम पहला पार्ट करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव। हम इसको इससे करेंगे तो हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव है, इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो है A प्लस स्क्वायर ब्रैकेट B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B स्क्वायर ब्रैकेट प्लस C। ये इसका एसोसिएटिव रिस्पेक्ट टू एडिटिव का फार्मूला था। हम इसको सॉल्व कर दें। हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हम लिखेंगे A प्लस B A प्लस स्क्वायर ब्रैकेट B प्लस C। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो देखें A की जगह हमारे पास आ गया 4/3, A की वैल्यू हमारे पास 4/3, तो उसकी जगह हम 4/3 लिख लेंगे, प्लस B की वैल्यू है हमारे पास 5/2, हम 5/2 लिख लेंगे, और C की वैल्यू है हमारे पास 7/4, तो हम 7/4 लिख लेंगे। इसको हमने ब्रैकेट में है तो हम इसको पहले इसको सोल्व करेंगे। हम 4/3 को एज इट लिख लेंगे, प्लस हम इसका एलसीएम लेंगे 2 और 4 का, हमारे पास आएगा 4। जब हम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। इसी तरह 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 7 एज इट आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए 4/3 को हमने ऐसे लिख लिया, प्लस 10 को 7 में ऐड किया तो 17 आया, और 4 एज इट आ गया। अब हमने 3 और 4 का एलसीएम लिया तो हमारे पास आएगा 12। तो जब हमने 3 और 4 का एलसीएम में तो 12 आया। अब देखें 3 को 12 से हमने डिवाइड करना, हमारे पास आएगा 4 को 4 से हमने अप्लाई करना है तो हमारे पास आएगा 16। इसी तरह 4 को 12 से डिवाइड करना है तो हमारे पास आएगा 3 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51। जब हम 16 और 51 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 61, और ये 12 एज इट। अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड की सॉल्व हो गई। अब हम इसकी राइट हैंड सॉल्व करते हैं, तो हम देखें राइट हैंड साइड, तो हम राइट हैंड साइड लिखेंगे और हम इसकी वैल्यू लिखेंगे राइट हैंड साइड की A प्लस B स्क्वायर ब्रैकेट प्लस C।
ए प्लस बी को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो ए की वैल्यू है 4/3 प्लस 5/3 स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 7/4 इज इक्वल टू, अब देखें हमने 3 और 2 के हमने फैक्टर्स बनाने, एलसीएम लेना है फैक्टर्स बना के, तो हमारे पास ये 6 आ जाएगा, ये हमारे पास 6 आ गया। अब देखें 3 2 6 हो गया, हमारे पास 2 रह गया, 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह 2 को 3 से डिवाइड किया तो हम 2 को 6 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 15 आ गया, और प्लस 7/4 ऐसे ही आ गया। अब देखें 8 को 15 में हमने ऐड करना है तो हमारे पास आ जाएगा 23, और हमारे पास 6 एज इट आ गया, प्लस 7/4 भी ऐसे ही आ गया। अब हमने 6 और 4 का एलसीएम लेना है तो हमारे पास ये आएगा 12। अब हमने 6 को 12 से डिवाइड करना है तो हमारे पास आएगा 2, 2 को हमने 23 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 46 आ जाएगा। इसी तरह 4 को हमने 12 से डिवाइड करना है तो हमारे पास आएगा 2, 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 आएगा। जब हम 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21, 46 प्लस 21 करेंगे तो हमारे पास आएगा 67/12। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए हमारे पास ये, हमारे पास जो थी इसकी, हमारे पास थी ये लेफ्ट हैंड साइड 67/12 और 67/12 हमारे पास इक्वल आ गए हैं। तो हमारा एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव हमारे पास हो गया। अब हम करेंगे एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव, तो हम लिखेंगे एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। तो इसका जो फार्मूला हमारे पास वो है ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर ब्रैकेट सी। हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, पहले इतना ही हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए, तो ये हमारी वैल्यू लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाली। अब ये जो हमारे पास है हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगी। ए की वैल्यू है हमारे पास 4/3 स्क्वायर ब्रैकेट, बी की वैल्यू है 5/3 मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। सी की वैल्यू है हमारे पास 7/4, हम इसको लिख लेंगे। अब देखें 4/3 हमारे पास ऐसे ही आ गया, 5 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 35 आ गया, 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आ गया। अब हमने 4 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 140। इसी तरह हमने 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 24 आ गया। जब हमने इसको 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 35/6। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास वैल्यू है स्क्वायर ब्रैकेट ए बी इंटू सी, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, देखें हमने लिखा राइट हैंड साइड और इसकी वैल्यू लिखी ए बी स्क्वायर ब्रैकेट इंटू सी। हम ए बी की वैल्यू पुट करते हैं और सी की, तो अब देखें ए 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5/2 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 7/4। अब देखें 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, इसी तरह 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, और ये 7/4 एज इट आ गया। अब हमने 20 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 140, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आया 24। अब हमने इनको भी 4 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास आएगा 35/6। तो हम देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो हम लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है इफ़ 0 आर रैशनल नंबर एक्सप्लेन, अगर हमारे पास 0 एक रैशनल नंबर है तो हम इसके बारे में एक्सप्लेन करें कि रैशनल है या नहीं है। तो हम लिखेंगे येस 0 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। रैशनल नंबर वो होते हैं जो हम पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 0 को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए एज 0/1 0/2 0/3, तो हम जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर इन्फिनिट नहीं आएगा, तो इसका मतलब है हमारे पास हम इसको पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है, इसका आंसर है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर। हमने इसकी डेफिनेशन करनी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर की, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ए, ये हमारे पास उल्टा है, इसको हम कहते हैं फॉर ऑल ए बी, ये जो हमारे पास ई है हम इसको कहते हैं बिलोंग टू आर, यानी कि रियल नंबर इधर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर दैन बी और ए स्मॉलर दैन बी। हम इसको इस तरफ से लिख सकते हैं फॉर ऑल, क्योंकि इसका मतलब है हमारे पास फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर रियल नंबर, इधर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर दैन बी और ए स्मॉलर दैन बी। हमने बस इसको ऐसे लिख देना है। इसकी हम इन्होंने हमसे डेफिनेशन पूछी तो हमारे पास डेफिनेशन इसकी यही है।
अब हमारे पास है 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो लिखा हुआ है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। हमने 4 और 5 के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करें। तो हम पहले फर्स्ट फ्रैक्शनल नंबर फाइंड करें, तो हम लिखेंगे 4 + 5 ओवर 2। तो 4 + 5 ओवर 2, 4 को 5 से ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, 9 ओवर 2। ये दो नंबर तो हमने 2 से डिवाइड किया। अब हम इसका सेकंड नंबर फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे 9 ओवर 2, 4 + 9 ओवर 2 सेकंड नंबर। अब देखें, हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 आया। हमने 2 को डायरेक्ट, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, 4 के नीचे 1 है, तो ये 1 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 2 ही आएगा। 4 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। 8 + 9 हमारे पास 17 हो जाएगा, और 2 आ जाएगा, 17 ओवर 2 आ जाएगा। हम आगे देखें तो हमने इसको मज़ीद सिंपलीफाई करना है, तो हम रिजॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे 17 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 2। तो ये 17 मल्टीप्लाई बाई 17 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा। तो हम अब इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इन क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 5 x की पावर 15 y की पावर 35 z की पावर 20। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे। तो हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, हम वैल्यू लिखेंगे x की पावर 15, y की 35, z की 20 और 1/5। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ये सब की पावर है, तो हम इसको अलग-अलग सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे x की पावर 15 होल की पावर 1/5, y की पावर 35 होल की पावर 1/5 ओवर z की पावर 20 स्क्वायर ब्रैकेट होल की पावर 1/5। अब देखें 5 को 15 से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, तो हमारे पास x की पावर 3 बन जाएगा। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 1/5 है, तो ये डिवाइड भी हो रही है। देखें 35 मल्टीप्लाई बाई 1/5, तो 5 को हम 35 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। इसी तरह ये 20 और 5 है, तो 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो हमारे पास आ गया x की पावर 3, y की पावर 7 और z की पावर 4। ये इसका आंसर है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 है इसका। हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 327 होल की पावर 2x। तो हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 27 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो देखिए जब हम 27 के फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास आएगा 3 की पावर 3, ये नहीं है, 3 की पावर 3 आ गया और 2x एज इट आ गया। अब जब हमने 3 की पावर 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 2 6 हो जाएगा, तो आएगा 3 की पावर 6x। और हमने स्क्वायर को ख़त्म कर दिया, तो हमारे पास आ गया स्क्वायर 3 को ख़त्म किया, क्योंकि ये क्यूब रूट था, हमने इसको ख़त्म किया, तो हमारे पास आ गया 1/3 के साथ 3 था, तो ये हमारे पास इसको हम क्यूब रूट कहते हैं। तो ये 3 की पावर 6x और 1/3। जब हम 3 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x वाला तो 6 से हमारे पास, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 3 2 6 हो जाएगा, तो आएगा ये 3 का पावर 2x। तो ये इसका आंसर है। अब हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो देखें हमारे पास लिखा हुआ है 6 इंटू 3 की पावर n+2 ओवर 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये पावर्स को अलग करके लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 6 डॉट 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 2 अलग, n को हमने अलग रख लिया, 2 को हमने अलग लिख लिया। इसी तरह हम नीचे भी ऐसे करेंगे 3 की पावर n डॉट ये 3 की पावर 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, और ये 3 की पावर n एज इट आ गया। अब हम क्या करेंगे, 6 हमारा एज इट आ गया, 3n एज इट आ गया। जब हम 3 का स्केल लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा ओवर, यहाँ देखें तो हम इन दोनों में 3n कॉमन आ रहा है, तो हम 3n को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 3 बच गया, हम 3 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास 1 रह जाएगा। तो देखें 6 9 को हमने 6 को हमने जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 51। ये 9 की पावर 1 थी, 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 54 आ गया डॉट 3n, और ये वाला 3n, 3 - 2 के हमारे पास 2 आ गया। अब देखें 3n और 3n हमारे पास कैंसिल हो गया, मैंने को कट कर दिया, तो 54/2 रह गया हमारे पास। तो जब हमने 2 को 54 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 27, इसका आंसर है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव और इंटीजर्स इज 51, फाइंड 3 इंटीजर्स। वो कह रहे हैं कि 3
कंसेक्टिव और इंटीग्रल्स है, इनका सम हमारे पास 51 है, हमने इन 3 इंटीग्रल्स को फाइंड करना है। तो ये हमारे पास और इंटीग्रल्स, तो हम लिखेंगे लेट फर्स्ट इंटीग्रल x आएगा, सेकंड इंटीग्रल हम x प्लस 2 लिखेंगे। हम अगर x प्लस 1 लिखेंगे तो x हमारे पास भी है एक वैल्यू और 1 भी होगी, वो 1 और 1 2 हो जाएगा, इसलिए हम x प्लस 2 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक x वाली वैल्यू है, एक ये 2 है, जब हम इनको ऐड करेंगे हमारे पास 3 आएगा, तो ये और इंटीग्रल्स ही बनेगा। इसलिए थर्ड इंटीग्रल लेंगे तो आएगा x प्लस 4, जब हम 4 यहाँ पे x की जगह हमारे पास क्योंकि ये फर्स्ट इंटीग्रल है तो 1 आएगा, और 1 प्लस 4 हमारे पास 5 हो जाएगा, और ये ओड होगा। हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, तो हम लिखेंगे एडिंग, इसको ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे एडिंग, तो x प्लस 2 x प्लस 4, क्योंकि इन सब उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि 3 कंसेक्टिव जो है इंटीग्रल उनका सम 51 है, तो हम 55 लिख लेंगे इसको इक्वल। अब देखिए x और x 3x हो गया, 2 प्लस 4 6 हो गया, इज इक्वल टू 51। अब देखें 3x हमारे पास ऐसे ही आ गया, ये 6 से हमारे पास प्लस हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे, तो ये आएगा 51 माइनस 6। 51 को जब हम 6 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। 3x इज इक्वल टू 45 आ गया। अब हम 3 देखें, हमारे पास ये जो 3 है ना, ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, इक्वल के इस तरफ जाएगा, तो हम आ जाएगा x इज इक्वल टू 45/3। जब हम 3 और 45 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास ये फर्स्ट इंटीग्रल आ गया, हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल आ गया x प्लस 15। अब हम इसकी मदद से अगले दूसरे दो भी हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे सेकंड इंटीग्रल, हमारे पास सेकंड इंटीग्रल की वैल्यू है x प्लस 2, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह हम लिखेंगे 15 प्लस 2, 15 को 2 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। इसी तरह हम थर्ड इंटीग्रल को फाइंड करेंगे तो हमारे पास x प्लस 4 है, x की वैल्यू है 15 और प्लस 4, 15 प्लस 4 करेंगे हमारे पास 19 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे हैंस 15 एंड 17 एंड 19 आर दी 3 इंटीग्रल्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, तो देखें हमारे पास लिखा हुआ है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls। अब्दुल्ला 96 बॉल उठाता है एंड प्लेस इनटू 2 बकेट्स, और इनको 2 बकेट में डालता है। 1 बकेट है 28 मोर बॉल्स देन अदर बकेट। वो कह रहे हैं कि जो एक बकेट है उसमें तो दूसरे बकेट से 28 बॉल्स ज़्यादा हैं। हाउ मैनी बॉल्स इन ईच बकेट, दोनों बकेट्स में कितनी कितनी बॉल्स हैं। तो क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि अब्दुल्ला जो है उसके पास 96 बॉल्स है, तो वो 96 बॉल उठाता है, उसको 2 बकेट में डालता है। एक बकेट में 28 बॉल से आना, तो हमने दोनों में कितनी कितनी बॉल्स हैं हमने ये बताना। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन टोटल बॉल्स हमारे पास 96 है, तो हम लेट करेंगे 1 बकेट हैज़ बॉल, हम लिखेंगे x। इसी तरह सेकंड बकेट हैज़ बॉल हम लिखेंगे x प्लस 28, क्योंकि दूसरी जो बकेट है उसमें 28 एक्स्ट्रा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को हम ऐड करेंगे। तो जब हम इनके इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आएगा x प्लस 28, क्योंकि ये दोनों बॉल्स हैं, दोनों बकेट्स की बॉल है, तो ये 96 के इक्वल है, तो हम इसको 96 के इक्वल कर लेंगे। आप देखें x प्लस 2x हो गया, 28 हमने एज इट लिख लिया, इसी तरह 96 पे एज इट आ गया। अब देखें ये 28 जो है हमारे पास यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो हम इसको इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा -28। हम लिखेंगे 2x इक्वल टू 96 माइनस 28। जब हम 96 में से 28 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 68 आ जाएगा, 2x हमारे पास एज इट आ जाएगा। अब 2x मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, तो हम 2 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो हम 68/2 आ जाएगा, x इक्वल टू 68/2। जब हम 68 और 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि जो पहली बॉल है बकेट है उसके पास 34 है, क्योंकि दोनों में दूसरी में 24 एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे सेकंड बकेट हैज़ बॉल 34 प्लस 28, क्योंकि ये x प्लस 28 होगा, तो हम 34 को 28 से में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 62। तो हम लिखेंगे हैंस 1 बकेट है 34 बॉल्स है अदर 62। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 96 से आएगा, मतलब एक के पास 34 है और एक के पास 62 है, जिसके पास हमारे पास 28 बॉल जो है एक्स्ट्रा है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास लिखा हुआ है सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक which paid simple profit at the rate of 7
1/4, 1/4% per annum. Okay, annum. After 2 year rate increase to 18%. 2 साल के बाद 8% रेट इंक्रीज होता है. फाइंड द अमाउंट हैट द एंड ऑफ 7 ईयर. वो कह रहे हैं कि सलमा एक बैंक में 3,50,000 इन्वेस्ट करती है, तो जिसमें उसका प्रॉफिट जो 7 और 1/5 की जो रेट है उस पर प्रॉफिट पे करते हैं, और 2 साल के बाद वो जो रेट है इंक्रीज होकर 8% हो जाता है. हमने ये 7 ईयर के बाद जो है अपनी अमाउंट फाइल करें जो 7 साल में उसने ली है, तो हम लिखेंगे फॉर 2 ईयर्स. तो हमारे पास जो 2 साल के लिए वो हमारे पास जो उसकी है पी का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, जिसकी अमाउंट है, तो वो हमारे पास है 3,50,000. हम इसको लिख लेंगे 3,50,000. और आर का मतलब है हमारे पास रेट, तो हम रेट लिखेंगे इसका जो है 2 ईयर में है, तो वो है 7 1/4. हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे ना, हम इसको बटा ख़त्म करेंगे, तो हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 28 आएगा. जब हम 28 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 29/4. जब हम 29 को 4 पे कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.2%. अब हमने टाइम लिखना है, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आएगा 2 ईयर्स. अब हमारे पास एक फार्मूला है, रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की जो अमाउंट है और मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल. अब हमने इसको अरेंज करना है, हमने क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. हम इसको एक साइड पर रहने देंगे, तो ये देखें ये टाइम और प्रिंसिपल यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ जब हम इसको इस तरफ लेके तो ये देखेंगे रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम और मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल, ये डिवाइड हो गया और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो रहा था, तो ये यहाँ पे जब आया तो ये मल्टीप्लाई हो गया. 100 देखिए यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, जब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया. अब हम इसको ये जो वैल्यूज है हमारे पास हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो देखिए रेट हमारे पास आएगा 7.25. तो देखिए आगे रेट आ गया 7.25 मल्टीप्लाई बाय ईयर हमारे पास 2 है, और जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे पास है 3,50,000 ओवर 100. अब देखें ये 20 हम बस कैंसिल हो गए. जब हमने इसको बटा ख़त्म कर दिया. अब हम जो हमारे पास ऊपर सारी वैल्यू है हम इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 50,000 तो ये आ गया हमारे पास जो 2 ईयर का है. हम अगर 7 ईयर का फाइंड करते हैं हम लिखेंगे सेकंड ईयर, यानी कि जो दूसरे साल में है. मतलब 2 साल दिए गए ना, एक 2 साल और एक 7 साल वाला. हम 7 साल वाला फाइंड करते हैं तो हम लिखेंगे जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000, रेट हमारे पास 8% है और टाइम 5 ईयर है. तो देखिए ये प्रिंसिपल अमाउंट आर रेट टी टाइम ओवर 100. प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 3,50,000, तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट की हमारे पास जो वैल्यू थी हमने इसको पुट कर दिया. रेट हमारे पास 8 है, हमने 8 लिख लिया. टाइम 5 ईयर लेते हैं तो हमने 5 लिख लिया और 100 एज इट आ गया. अब देखें इसी तरह हमने बट्टे को ख़त्म करना है, हम ये 2 0 और 2 0 ख़त्म. अब ये जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू है हम इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा तो जब हम इन तीनों को हम जब कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140,000. तो टोटल अमाउंट हमें फाइंड करें तो हम क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट उसने इन्वेस्ट की है वो हमारे पास है, मतलब जो उसको मिलती है वो है हमारे पास. हम इसको और जो हमारे पास दोनों हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं दोनों ईयर्स में वो हम उनको ऐड करेंगे, तो हमारे पास हम लिखेंगे 50,000 750 140,000. इसी तरह 140,000 हम जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1,90,750. तो ये आगे अब हमने इसकी जब हम टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू जो हमने फाइंड की है और जो उसने फर्स्ट में इन्वेस्ट की जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है हमारे पास 3,50,000. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,40,750. तो ये इसका आंसर है. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़.